नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में जब पिछला विधानसभा हुआ था उसके बाद सरकार बनाने को लेकर के गहमा गहमी छिड़ गई थी और लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर के बीजेपी और शिवसेना आपस में लड़ते दिखे थे। लेकिन उसके बाद अंजाम उसका ये हुआ कि दोनों जो है गठबंधन से अलग हो गए। शिवसेना पार्टी ने एनडीए से अलग जाने का फैसला किया और इस मौके को गनीमत समझते हुए शरद पवार ने एक बड़ी चाल चली और नए गठबंधन का निर्माण कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी के नाम से एक नया गठबंधन बनाया गया और सरकार जो है वो मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। अब देखिए कि शरद पवार जिस तरीके से उस सरकार में तमाम रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल जब वो सरकार अब बीते 2 महीने पहले गिरी थी उसके बाद शरद पवार के बोल आपको सुनने को नहीं मिले होंगे। शरद पवार एकदम से चुप हो गए। इसी बात को लेकर के उद्धव ठाकरे का जो गुस्सा है उन पर भड़का है। उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने बयानबाजी में अपने ये कहा है कि दरअसल शरद पवार ने मौके को गनीमत समझते हुए उनका इस्तेमाल किया और महाराष्ट्र की सत्ता में खुद जो है मलाई खाते रहे। क्योंकि उद्धव ठाकरे भले ही मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी तमाम रणनीति में जो एक तरीके से सहयोग है वो शरद पवार से लिया जाता था। इसी बात को लेकर के उद्धव ठाकरे लगातार उनको कोस रहे थे। उनकी इन बातों में इस बात का भी जिक्र आया कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद एक भी एनसीपी के किसी नेता ने या खुद शरद पवार ने बयान नहीं दिया। ये बात या तो डर की वजह से हुई या फिर शरद पवार सही मायनों में उद्धव ठाकरे की भविष्य की राजनीति को लेकर के तमाम तरीके से इस बात को समझ चुके थे कि आने वाले समय में अब शिवसेना की वही स्थिति नहीं लौटने वाली है और उन्होंने कुछ बोलने से अपने आप को परहेज रखा। बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के इस तरीके के बयान देने के बाद क्या शरद पवार एमवीए गठबंधन में बने रहेंगे? क्या खुद उद्धव ठाकरे एमवीए गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे? क्योंकि अगर यह गठबंधन टूटता नजर आता है तो फिर बीएमसी चुनाव में इसके असर भी देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव नजदीक है और उद्धव ठाकरे शरद पवार के बीच दूरियां जो है वो दोनों पार्टियों के लिए बड़े नुकसान के तौर पर साबित हो सकती है। फिलहाल देखते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस बड़े करवाहट वाले बयान के बाद शरद पवार की क्या प्रतिक्रिया आती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।